नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बड़कुल्लों की माला कैसे बनाई जाती है, कितनी बनाई जाती है और इन माला को हम कहाँ कहाँ पर चढ़ाते हैं। ये बड़कुल्ले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तक ही बनाए जाते हैं, यानी कि आमल की एकादशी के दिन तक ही बनाए जाते हैं। मैं इन्हें 11 के दिन ही सजाती हूँ और इनकी माला जो है वो होली के दिन शुभ मुहूर्त में बनाती हूँ, यानी कि जब भद्रा ना लगी हो। आप चाहें तो गीले बड़कुल्लों को ही चिड़च सकते हैं, लेकिन मैं शुक्ल पक्ष की 11 के दिन ही इन्हें चिड़चती हूँ, यानी कि आमल की एकादशी के दिन ही मैंने अच्छी तरह से चिड़चती हूँ। ये अच्छी तरह से सूख चुके होते हैं। इन पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करती हूँ। इन्हें आटा, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम से चिड़चते हैं। आप यदि इतने ज़्यादा बड़कुल्ले नहीं चिड़च सकते हैं तो कम से कम 5 या 7 बड़कुल्ले तो आपको हल्दी, कुमकुम और मेहंदी से सजाने चाहिए। अब सबसे पहले हमें नारियल की रस्सी और मूली लेनी चाहिए। मूली और नारियल की रस्सी दोनों का ही शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है। यदि आपको नारियल की रस्सी ना मिले तो देखिए सुतली है, आप इस तरह की सुतली भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपको नारियल की रस्सी मिल जाए। हम यहाँ पर मूली भी ले रहे हैं बड़कुल्ले बांधने के लिए। मूली में हम ढाल, तलवार, सूरज, चांद, तारे इन सबको बांधते हैं। ये माला हम अपने घर में रखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे चिरचना शुरू कर दिया है। यहाँ मैंने एक ढाल ली है। सबसे पहले हम आटे से चिरच रहे हैं। चारों तरफ आटे की हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, लाइनें खींच लेंगे। अब हम यहाँ रोली से चिरच रहे हैं। अब हम यहाँ मेहंदी से चिरचेंगे। आटा, रोली, मेहंदी से चिरचने के बाद अब हम यहाँ पे हल्दी से चिरच रहे हैं। ये सारी शुभ चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं से पहले हमको अपने बड़कुल्लों को सजाना होता है। इसके बाद ही हम इनको होलिका में दहन के लिए लेके जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मैंने कई ढाल और यहाँ तलवार और सूरज को चिरच लिया है और मैं सारे बड़कुल्लों को उसी तरह से चिरच लूँगी। यदि आप इतने सारे बड़कुल्लों को नहीं चिरच पा रहे हैं तो आप 5 या 7 बड़कुल्लों को ही चिरच लीजिए। अन्य बड़कुल्लों में हल्दी, कुमकुम और मेहंदी आदि से बिंदियाँ लगा दीजिए। इनको चिरचने के बाद इसमें पानी से मैंने फिर से स्प्रे करा है, जिससे कि आटा, मेहंदी, कुमकुम आदि उसमें थोड़ा सा बैठ जाए। तो यहाँ आप इससे मत परेशान होइए कि आपके जो बड़कुल्ले हैं उनका कलर फेडेड हो गया है। तो फेडेड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो ही जाता है। जब वो सूखेगा तो कलर फेडेड हो ही जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे सारे बड़कुल्ले जो हैं यहाँ पे चिरच गए हैं। मैंने सबको सजा दिया है। इसी तरह से हम लोग इनको सजा लेते हैं। फिर होली वाले दिन इनकी माला बनाई जाती है, वो भी शुभ मुहूर्त में। अब हम आपको बताते हैं कि होली की माला कितनी बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है और कहाँ कहाँ चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले होलिका में दहन करने के लिए जो होली में जलाने के लिए माला बनाई जाती है उसको बनाते हैं। इसमें हम होला, होलिका को सबसे पहले बीच में डालते हैं। फिर उसके दोनों तरफ, माला के दोनों तरफ फिर हम लोग उनके जो हमने खिलौने बनाए हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें बनाई हैं उनको पिरो देते हैं। ये हम नारियल की रस्सी में ही पिरोते हैं। इसमें हम छेद कर देते हैं। जब हम ये बनाते हैं तो इनमें छेद कर देते हैं। तो छेद हम इसीलिए कर देते हैं कि जिससे इसको पिरोने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंघी पिरो दी है। यहाँ उनके लिए हमने जो ये जूतियाँ बनाई थी वो भी पिरो देंगे। इनका चूल्हा है और इनके लिए मिठाई बनाई थी, चकिया है, पीढ़ा है, पाटा है और इसी में पान और सुपारी भी हम इसी में डाल के पिरो देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सी माला बनती है होलिका में दहन करने के लिए। जब हम लेके जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी माला बनती है। तो देखिए होली में डालने के लिए हमारी माला तैयार हो गई है। इसे हम रस्सी से बांध देते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये माला आपको होली के दिन ही शुभ मुहूर्त में बनानी है। इनको हमने बनाने से पहले तो चिरच लिया है, लेकिन होली की पूजा में ले जाते समय इन्हें दोबारा इनकी पूजा करके ले जाया जाता है। इन्हें रोली, कुमकुम, हल्दी लगा के फिर पूजा की जाती है। अब हम यहाँ पे अपने घर के लिए एक माला बनाते हैं। इसमें हम 5 ढाल पिरोते हैं, बीच में तलवार डालते हैं और दोनों तरफ सूरज, चांद, तारा जो हमने बनाए उनको भी लगाते हैं। हम सूरज, चांद, तारे को होली में नहीं जलाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सूरज, चांद, तारे अमर हैं, तो इन्हें होली में नहीं जलाया जाता है। ढाल और तलवार हमारे घर की सुरक्षा के लिए होते हैं। इससे हमारा घर सुरक्षित रहता है। इसलिए इस माला को हम बनाकर अपने घर की किचन में
ऊपर टांग देते हैं। यदि किचन में टांगना पॉसिबल नहीं हो तो आप इसे घर के किसी अन्य कमरे में ऊंचाई पर टांग दीजिए। यदि आपको ये ढाल बहुत बड़ी बड़ी लग रहे हैं तो आप छोटे छोटे ढाल भी बना सकते हैं, जिनको आसानी से आप किचन में टांग सकते हो। वैसे ढाल थोड़ा सा बड़े ही बनाए जाते हैं, जो भी हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं उनसे ढाल बड़े ही बनाए जाते हैं। इस माला को पूरे साल घर पे रखा जाता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर होली आती है तो इन्हें होलिका में दहन कर दिया जाता है। और ढाल, तलवार, सूरज, चांद, तारे, इनकी दूसरी माला को पूरे साल घर में रखा जाता है। ये देखिए हमारी दूसरी माला भी तैयार हो गई। पहली माला हमने होलिका में दहन करने के लिए बनाई है, दूसरी हमने घर में रखने के लिए बनाई है। अब हम यहाँ पे 7 बड़कुल्लों की माला बना रहे हैं। अब हम बड़कुल्लों की माला बनाते हैं। आपके पास जितने बड़कुल्ले अवेलेबल हैं आप उतनी मालाएं बना सकते हैं। यदि आपके पास कम बड़कुल्ले हैं तो कम मालाएं बनाएं। हमारे यहाँ लेकिन कम से कम 7 मालाएं बनाई जाती हैं। यहाँ देखिए 7 बड़कुल्लों की हमने शीतला माता के लिए, शीतला सप्तमी में पूजा करने के लिए एक माला बना ली। इसको भी हम घर पे रखते हैं और बासोड़ा की पूजा में इसको हम शीतला माता पे चढ़ाते हैं। तो इसे हम घर पे रखेंगे, होलिका में लेके नहीं जाएंगे। ये जो नारियल है इसको भी हम घर में पूजा की थाली में रखते हैं और फिर होलिका वाले दिन इसको पूजा के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक और देखिए बड़कुल्ले की माला बनाई है, वो मैंने हनुमान जी के लिए बनाई थी। फिर हम एक और 5 बड़कुल्लों की माला जो बना रहे हैं ये चामुंडा देवी के लिए बना रहे हैं, चामुंडा माई के लिए बना रहे हैं। तो इसे हमने बना के यहाँ पे रख लिया है। अब हम जितनी भी माला बना रहे हैं 5-5 बड़कुल्लों की बना रहे हैं। यहाँ मेरे बड़कुल्ले देखिए छोटे साइज़ में मैंने रखे हैं। अब ये जो माला मैं बना रही हूँ ये पतवारी जी के लिए बना रही हूँ। इसमें भी 5 बड़कुल्ले मैंने डाले हैं और उन पे देखिए मैंने सुतली से बना लिया है, क्योंकि इसमें रस्सी नहीं जा रही थी, नारियल की रस्सी मोटी होती है। तो इस तरह से बड़कुल्लों की हम 5 माला बनाते हैं। शीतला माता के लिए, पितरों के लिए, हनुमान जी के लिए, पतवारी जी के लिए और चामुंडा माता के लिए। एक हम होलिका माई के लिए बनाते हैं, होलिका में दहन करने के लिए। और एक माला जो होती है हमारे घर में रखी जाती है। लेकिन जो लोग शीतला माता की पूजा करते हैं वे लोग बासोड़ा के दिन पूजा करने के लिए शीतला माता की माला को होलिका में नहीं जलाते हैं, उसे वो शीतला माता को ही अर्पित करते हैं। गोबर से जो नारियल बनाया है इसको हम पूजा की थाली में रखते हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको सारी मालाओं के बारे में बता रही हूँ। ये हमने सबसे पहले होला होलिका की माला बनाई है। इसमें उनकी ज़रूरी सारी चीज़ें, जो हमने खिलौने बनाए थे, रोटियां बनाई थी, आधी रोटी बनाई थी, जूते, चप्पल, सब हमने इसी में, चूल्हा आदि सब इसी माला में पिरो दिया है। इसको हम होलिका वाले दिन पूजा करके होलिका में दहन करते हैं। बड़कुल्लों की हमने यहाँ पर 5 मालाएं बनाई हैं। 5-5 बड़कुल्लों की माला हमने चामुंडा देवी, हनुमान जी, अपने पितरों के लिए और पतवारी जी के लिए बनाई है। 7 बड़कुल्लों की माला हमने बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा के लिए बना के रखी है। उसको हम होलिका में दहन नहीं करते हैं, उसे हम बासोड़ा के दिन माता को चढ़ाते हैं। होलिका दहन वाले दिन सुबह सुबह हम पितरों की पूजा कर लेते हैं, तो पितरों की माला हम होलिका में दहन कर देते हैं। चामुंडा देवी, हनुमान जी और पतवारी जी की जो मालाएं होती हैं उन्हें हम वहाँ पे जहाँ पे पहुँचाना होता है उनके स्थान पर नहीं पहुँचा पाते हैं, तो उनको भी फिर हम होलिका में ही शाम के समय दहन कर देते हैं। जिनके घर में शीतलाष्टमी की पूजा नहीं होती है तो वे भी इस माला को होलिका में ही दहन कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये पूजा होती है, इसलिए हम इस माला को होलिका में दहन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम 2 मालाओं को घर में रखते हैं। दूसरी माला हमारी तलवार, ढाल, सूरज, चांद और तारों की है। इनको हम घर में रखते हैं, पूरे साल घर में टांग के रखते हैं। जो लोग ये बड़कुल्ले नहीं बना सकते हैं वे ऑनलाइन शॉपिंग करके भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़कुल्ले हर जगह अवेलेबल हैं। हाँ, इनके प्राइस थोड़ा हाई होते हैं, शायद 6 रुपये का एक मिलता है इस समय। तो आप बहुत कम बड़कुल्ले भी लेके पूजा कर सकते हैं। आप 2-2 बड़कुल्लों की माला भी बना सकते हैं। आप 5 बड़कुल्ले भी लेकर उनको पूज कर, उनको टीक कर फिर होलिका में जला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मेरे यहाँ होता है आज मैंने आपको वो बताया है। आपके घर में जिस तरह से भी पूजन किया जाता है, जिस तरह से भी बड़कुल्ले की माला बनाई जाती है, आप उसी प्रकार से करिए। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।